रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, अन्य नाम दिनकर। जन्म 23 सितंबर 1908। जन्मभूमि सिमरिया मुंगेर बिहार। मृत्यु 24 अप्रैल 1974। मृत्यु स्थान चेन्नई तमिलनाडु। अभिभावक श्री रवि सिंह और श्रीमती मनरूप देवी। संतान एक पुत्र। कर्मभूमि पटना। कर्म क्षेत्र कवि लेखक। मुख्य रचनाएं रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। संस्कृत के 4 अध्याय। परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार, चक्रव्यूह, आत्मजयी, बाजसरवा के बहाने आदि। विषय कविता, खंडकाव्य, निबंध, समीक्षा। भाषा हिंदी। विद्यालय राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, मोकामा घाट हाई स्कूल, पटना विश्वविद्यालय। पुरस्कार उपाधि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। प्रसिद्धि राष्ट्रकवि, नागरिकता भारतीय। अन्य जानकारी वर्ष 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया और लगभग 9 वर्षों तक वह इस पद पर रहे। जीवन परिचय। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन देहात में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अन्य नाम हरिऔध। जन्म 15 अप्रैल 1865। जन्मभूमि निजामाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 16 मार्च 1947। मृत्यु स्थान निजामाबाद उत्तर प्रदेश। अभिभावक भोला सिंह, रुक्मणी देवी। पत्नी आनंद कुमारी। कर्मभूमि निजामाबाद उत्तर प्रदेश। कर्म क्षेत्र अध्यापक लेखक। मुख्य रचनाएं प्रिय प्रवास, चोखे, चौपदे, पैदेही, वनवास, रसिक रहस्य, पद्म प्रसून आदि। विषय गद्य पद्य, नाटक तथा उपन्यास। भाषा हिंदी। शिक्षा कानून गो। नागरिकता भारतीय। सृजनकाल भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में बहुत आदर से लिया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1890 ईस्वी के आसपास अयोध्या सिंह उपाध्याय ने साहित्य सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया। परिवार और शिक्षा। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म जिला आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। हरिऔध के पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। अस्वस्थता के कारण हरिऔध जी का विद्यालय में पठन पाठन न हो सका, अतः इन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बंगला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। 1883 में ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हो गए। 1890 में कानून गो की परीक्षा पास करने के बाद आप कानून गो बन गए। सन 1923 में पद से अवकाश लेने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। लल्लू लाल का जीवन परिचय। पूरा नाम लल्लू लाल, अन्य नाम लालचंद, लल्लू जी या लाल कवि। जन्म 1863 ईस्वी। जन्मभूमि आगरा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1835।
मृत्यु स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कर्मभूमि भारत। मुख्य रचनाएं सिंहासन, बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला, माधवानल, प्रेम सागर, ब्रजभाषा व्याकरण आदि। भाषा हिंदी। प्रसिद्धि साहित्यकार। विशेष योगदान हिंदी के विकास में लल्लू लाल जी का बहुत योगदान था। नागरिकता भारतीय। अन्य जानकारी। लल्लू लाल द्वारा लिखी गई कृति प्रेम सागर कृष्ण की लीलाओं व भागवत पुराण के 10वें अध्याय पर आधारित थी। डब्ल्यू होलिंग्स ने सन 1848 में अंग्रेजी में प्रेम सागर का अनुवाद किया था। हिंदी गद्य के निर्माताओं में से एक और प्रेम सागर के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्हें लालचंद लल्लू जी या लाल कवि के नाम से भी जाना जाता था। एक साहित्यकार के रूप में लल्लू लाल जी किस पायदान पर थे, इनका मूल्यांकन करना तो आलोचकों का काम है, लेकिन यह सब मानते हैं कि हिंदी के विकास में उनका बहुत योगदान था। परिचय। लल्लू लाल का जन्म 1763 ईस्वी में ब्रिटिश कालीन उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। इनके पूर्वज गुजरात से आकर यहाँ बसे थे। कहा जाता है कि लल्लू लाल आगरा शहर की सुनार गली में ही कहीं रहते थे। आगरा की नागरी पचारणी सभा में भी उनका विवरण नहीं है। व्यावसायिक संघर्ष। लल्लू लाल को आजीविका के लिए बहुत भटकना पड़ा। वे मुर्शिदाबाद, कोलकाता, जगन्नाथपुरी आदि स्थानों में गए, पर नियमित आजीविका की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, तो वे घूम फिर कर फिर कोलकाता आ गए।